Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss the IIT JAM 2020 पेपर. बाकी टीचर्स ने सेक्शन ए बी डिस्कस किया है. हम इस पर्टिकुलर जो सेशन है इसमें पार्ट सी जिसमें बेसिकली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं. इस बार ये पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी इजी थे. हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हम उसको किस तरीके से सिंपलेस्ट वे में कर सकते हैं. तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स rapidly go to these questions. ये पहला क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन है, बैक्टीरियल ग्रोथ से क्वेश्चन है. क्वेश्चन में कहा गया है कि जनरेशन टाइम दे रखी है. जनरेशन टाइम इज 20 मिनट्स. सम ओरिजिनल पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज ऑल्सो गिवन 10^6. और ये कहा गया है कि फाइनल पॉपुलेशन 4 × 10^6 ये कब पहुंचेगी. यानी इसमें दो चीजें दे रखी है. आप देखें, एक बात दे रखी है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन इज यू कैन से 1 × 10^6. दिस यू कैन से दिस इज एन ओरिजिनल पॉपुलेशन. ओके. सेकंड, फाइनल पॉपुलेशन जो हमें अचीव करनी है दैट इज एनटी. कितनी दे रखी है आप देख सकते हैं यहां पर. यस, इट इज 4 × 10^6 सेल्स. एक बिना मैथमेटिक्स के इस क्वेश्चन को हम कैसे करें. इट्स वेरी सिंपल. सी दैट कि अगर एक जनरेशन के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 2 × 10^6 सेल्स. सेकेंड जनरेशन के बाद इसकी पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 4 × 10^6 सेल्स. ये डायरेक्ट मेथड है, इसके अंदर में कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना. यानी अगर दो जनरेशन करें हम तो पॉपुलेशन को 1 × 10^6 से 4 × 10^6 तक पहुंचाया जा सकता है. और यू कैन सी यहां पर जनरेशन का टाइम दे रहेगा 20 मिनट्स. यानी 20 मिनट में ये 10^6 से 2 × 10^6 हो जाएगा. अगले 20 मिनट में ये 4 × 10^6 हो जाएगा. यानी बिना कोई न्यूमेरिकल अप्लाई किए लॉजिकली भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि 40 मिनट्स में इस पॉपुलेशन को अचीव किया जा सकता है. अब इसी क्वेश्चन को हम न्यूमेरिकल की तरह करने की कोशिश करते हैं. तो उसके लिए जैसे हमने अपने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था कि हम नंबर ऑफ जनरेशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो नंबर ऑफ जनरेशंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है. n = log of nt, yes, minus log of n0 divided by log of 2, and you know that value of log of 2 is 0.3. ये फॉर्मूला आप याद है. इसके अंदर आप nt की वैल्यू को प्लेस करें, n0 की वैल्यू को प्लेस करें, उसको 0.3 से डिवाइड करें, आपके पास नंबर ऑफ जनरेशंस आ जाएगी. एक बार नंबर ऑफ जनरेशंस आ गई, 20 मिनट्स इज जनरेशन टाइम, उसको 20 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अ टोटल टाइम. लेट्स से इसको इस फॉर्मूले से भी करने की कोशिश करते हैं. nt is given 4 × 10^6 and n0 is also given, that is 10 log of 10^6. this is n0, putting value of n0 divided by 0.3. इसको जब आप सॉल्व करेंगे, log of 10^6 is 6, log of 4 is 0.6, so value of this will come out to be around 6.6. log of 10^6 would be 6 divided by 0.3. 6.6 minus 6, yes, definitely it would be 0.6. 0.6 को मैं किससे डिवाइड करना है 0.3 से. नंबर ऑफ जनरेशन कितनी आ गई 2. नंबर ऑफ जनरेशन आई 2 और हर जनरेशन का टाइम कितना है 20 मिनट्स. तो फाइनली आंसर क्या हुआ 2 जनरेशंस, ईच जनरेशन इज ऑफ 20 मिनट्स, देन टोटल टाइम जो हमारे पास आएगा दैट वुड बी 40 मिनट्स. सो इस तरीके से भी अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो इस तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो पॉपुलेशन हमारे पास 1 × 10^6, इसको 4 × 10^6 पहुंचने के लिए हमें 40 मिनट्स लगेंगे. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज बेसिकली रिलेटेड विथ डाइल्यूशंस. आपके पास पहले से ही एक कोई बफर सॉल्यूशन दे रखा है जिसकी स्ट्रेंथ दे रखी है 50x, और हमें पर्टिकुलर काम करने के लिए जो हमें बफर चाहिए दैट इज 1x, जो वर्किंग बफर है उसकी कंसिडरेशन चाहिए 1x, और उसकी जो वॉल्यूम चाहिए दैट इज 350 ml. तो उसके लिए जो हमारे पास ओरिजिनल स्टॉक सॉल्यूशन है उसमें से, या कंसिडर्ड बफर है उसमें से हमें कितनी अमाउंट को बाहर लेना है. इसके लिए तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, ये तो थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था, आपको याद होगा ऑनलाइन क्लासेस में. फॉर्मूला इज यस C1V1 = C2V2. This is the, we can say left hand side is for the stock solution and right hand side is for the, yes, working solution.
C1 इज गिवन, दैट इज स्टॉक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, इट इज गिवन दैट इज 50x। हमें ये नहीं पता कि इस स्टॉक सॉल्यूशन में से कितना वॉल्यूम हमें विड्रॉ करना है, बट वी नो दैट वी नीड फॉर आवर वर्क 350 ml, हमें 350 ml की रिक्वायरमेंट है, ये हमें पता है। और दूसरा हमें ये भी पता है कि हमें कंसंट्रेशन कितनी चाहिए, यस कंसंट्रेशन व्हाट वी नीड इज 1x। बस इस वैल्यू को प्लेस करें, यू विल गेट द आंसर। तो रैपिडली ऐसा करके देखते हैं। C1 की वैल्यू हमने रखी यहां पर 50, V1 हमें कैलकुलेट करना है, C2 की वैल्यू 1, वॉल्यूम हमें 2 रिक्वायर्ड है दैट इज 350 ml। इसको हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई 350 डिवाइड बाय 50, ओके, एंड x इज 7। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए हमारा, यस इट शुड बी 7 ml। सो सिंपल सा डाइल्यूशन वाला जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला जो हमने क्लास में डिस्कस किया था वही यहां पर अप्लाई करना था। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फ्रॉम माइक्रोस्कोपी, और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको याद होगा माइक्रोस्कोपी जब हम सेल बायोलॉजी में डिस्कस कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि टोटल मैग्निफिकेशन किसी माइक्रोस्कोप की होगी दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ power of individual lenses which are utilized in a series, whether it is a eyepiece or whether it is a objective lens, उन सब की पावर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट मैग्निफिकेशन अचीव हो जाएगा। वो सिंपल से कंसेप्ट पे क्वेश्चन भी आ गया, देखो आप। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि हमने कहा था रेजोल्यूशन से क्वेश्चन आएंगे, मैग्निफिकेशन से, क्योंकि तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बट ये क्वेश्चन भी यहां पर आ गया, जबकि वी आर प्रिपेयर्ड इवन फॉर द क्वेश्चन और न्यूमेरिकल रिलेटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। हमने क्या कहा था, टोटल जो मैग्निफिकेशन आएगा वह किसके ऊपर डिपेंड करेगा, it depends upon the individual magnification power of the lenses which are utilized in microscope। तो यहां पर दो लेंस ले रखे हैं, देखें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा यहां पर बात की जा रही है, यू कैन सी आई पीस। ओके, ये दो लेंस हम यहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल कर रहे हैं। टोटल हमें मैग्निफिकेशन अचीव कितना करना है, 100। ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन कितना दे रखा है, 10। तो आई पीस का कितना चाहिए, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट्स, इट वुड बी 100 डिवाइड बाय 10, सो पावर शुड बी, पावर ऑफ आई पीस वुड बी 10x। अगर 10x की बजाय 40x होता तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना हो जाता, यस 400x। गुड, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर क्लास, और इसको हमने टेस्ट में भी दिया था, आपको पता जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ उसके अंदर दिस सेम क्वेश्चन वाज देयर, ऑल्दो सम वैल्यूज वर डिफरेंट बट द सेम लॉजिक वाज देयर। और मैंने ये कहा था कि इस क्वेश्चन को हम बहुत इजी तरीके से बिना किसी फॉर्मूले को अप्लाई भी करे किया जा सकता है। लेट्स से क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम उसको एक बार रीड आउट करते हैं कि द डेसिमल रिडक्शन टाइम दैट इज DRT और डी वैल्यू ऑफ बैक्टीरियल कल्चर इज 1 मिनट। डेसिमल रिडक्शन टाइम हमने कहा था ये एक लॉगरिथमिक वैल्यू है। This is the time in which the original population it reduces to a 90%। यानी let's say कि 1000 कोई बैक्टीरिया है, उसे सिर्फ 100 पीछे बचे, उसके अंदर 90% लॉस होने में कितना टाइम लगा, उसे हमने DRT कहा था। अगर आप पास अब 10 बच गया तो 10 का भी 90% लॉस हो जाए, 9 लॉस हो जाए, पीछे 1 बचे, उसमें कितना टाइम लगा, दैट इज रेफर्ड टू एज DRT। जैसे हमने हाफ लाइफ में कहते हैं ना कि वह टाइम जिसमें ओरिजिनल जो रेडियोआइसोटोप है वो 50% रिड्यूस हो जाए, दैट इज रेफर्ड टू एज हाफ लाइफ ऑफ रेडियोआइसोटोप। ऐसे DRT जो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, ओरिजिनल पॉपुलेशन को 90% रिडक्शन होने में कितना टाइम लगा, दैट इज रेफर्ड टू एज DRT। अगर इतना सा कंसेप्ट आपके पास पता है तो इस क्वेश्चन को तो आप बिना किसी फॉर्मूले के कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो N0 यहां पर दे रखी है दैट इज द 10⁻⁶ सेल, और उसको रिड्यूस कर हमें कहां पहुंचाना, हीट ट्रीटमेंट के बाद, हीट ट्रीटमेंट के बाद हमें उसको N0 को पहुंचाना है 10 या N फाइनल जिसे हम कह सकते हैं, N फाइनल को हमें जो पहुंचाना है दैट इज 10⁻⁴। तो सिंपल सा तरीका तो ये हो सकता है, 10⁻⁶ से टाइम कितना दे रखा है यहां पर, दैट इज गिवन टू बी 1 मिनट। 1 मिनट में 90% पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, और 1 मिनट में 90% पॉपुलेशन डिक्लाइन होकर जो 90% ऑफ 10⁻⁶ आप आराम से निकाल सकते हैं, 10⁻⁵। 1 मिनट में ये पॉपुलेशन हो गई। अगले 1 मिनट में इसका 90% और लॉस होगा और इट विल मूव टू 10⁻⁴। अगले 90% लॉस करने के लिए 1 मिनट और लगेगा, इट विल रीच टू 10⁻⁵। नेक्स्ट 1 मिनट में इट विल रीच टू 10⁻², और अगली 1 मिनट में जो पॉपुलेशन है वो 100 से कहां पहुंच जाएगी, 10 पर। तो कितने मिनट लगे, 1 2 3 4 5,
कितना मिनट लगे? 5 मिनट। ये तो हमने लॉजिकली सॉल्व किया, यहां पर किसी तरीके का हमने फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ एक कंसेप्ट अप्लाई किया, क्योंकि हमें डेफिनेशन पता थी कि व्हाट वी मीन बाय डेसिमल रिडक्शन टाइम. Decimal reduction time is a time which where the original population of a bacteria or a microbe it reduces to 90%. उससे हमने इसका आंसर निकाल लिया और फॉर्मूला भी लिखा है था, आपको तो याद होगा क्लास के अंदर. उस फॉर्मूले के हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि DRT इज इक्वल टू टाइम जो हमें लगने वाला रिडक्शन के लिए, उसके लिए यू नीड अ ओरिजिनल पॉपुलेशन माइनस फाइनल पॉपुलेशन. इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को प्लेस करना है. टाइम दैट हैज टू बी कैलकुलेटेड, DRT इज गिवन, DRT इज 1, टाइम हमें कैलकुलेट करना है x, log n ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है 10⁶, सो log ऑफ 10⁶. फाइनली हमें हीट ट्रीटमेंट के बाद रिड्यूस कर कहां पहुंचानी है 10 पर, तो इट वुड बी log ऑफ 10⁻1. अब ये देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, दैट इज x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा x वुड बी इक्वल टू log ऑफ 10⁻6 माइनस log ऑफ 10⁻1. और ये तो कितना सिंपल हो गया, log ऑफ 10⁻6 इज यस 6, log ऑफ 10⁻1 ओके 1 5. तो इस न्यूमेरिकल करने पर भी हमारा आंसर कितना आ गया 5 मिनट्स. तो 5 मिनट्स आप लॉजिकली भी निकाल सकते थे और इसका आंसर 5 मिनट्स हम न्यूमेरिकली भी निकाल सकते थे. हमने दोनों ही तरीके सीखे थे और मैंने क्लास में आपको बार बार कहा था कि वी शुड एज अ बायोलॉजिस्ट वी शुड ट्राई टू लर्न द लॉजिकल वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ गोइंग अ न्यूमेरिकल वे. न्यूमेरिकल्स में गड़बड़ हो सकती है पर लॉजिक्स में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सी क्वेश्चन इज वेरी इजी. ऐसा लग सकता है पता नहीं क्या पूछ लिया गया है, लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या है, अ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट लोकस इज 15 डिफरेंट अलील. एक बार भूल जाए, हमने तो जेनेटिक्स में सीधा पढ़ा था ना, आपको याद है, नंबर ऑफ अलील से हम नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकाल सकते हैं. अब वो अलील्स VNTR के हैं या जीन ए के हैं या जीन टी के हैं, उससे हमें क्या मतलब. और फॉर्मूला आपको याद आ गया होगा, मुझे डेफिनेट पता है कि आपके दिमाग में क्लिक हो गया है कि नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालने का फॉर्मूला है n+1 डिवाइड बाय 2. सो दिस इज सिंपल फॉर्मूला, n+1 डिवाइड बाय 2, वेयर n इज नंबर ऑफ अलील्स. यस, और नंबर ऑफ अलील्स यहां पर दे रखे हैं. ये क्वेश्चन तो कितना इजी हो गया, दैट इज 16 into 15. सो वेयर n इज नंबर ऑफ अलील्स और नंबर ऑफ अलील्स कितने दे रखे हैं 15. तो n+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16. तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है दैट इज 15 into 16 डिवाइड बाय 2. 15 into 15 अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो 225, 225 पे 15 और जोड़ दो, यू विल गेट 240. 240 डिवाइड बाय 2 दैट वुड बी 120. सो नंबर ऑफ टोटल जीनोटाइप्स. ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको पता है इंट्रोडक्टरी क्लासेस में कहा कि 2 अलील है तो 3 जीनोटाइप होंगे, 3 अलील है तो 6 जीनोटाइप होंगे, 4 अलील है तो 10 जीनोटाइप होंगे, 5 अलील है तो 15 जीनोटाइप होंगे. और हम सब कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, बाय अप्लाइंग अ वेरी सिंपल फॉर्मूला दैट इज n+1 डिवाइड बाय 2. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए ये क्वेश्चन कितने इजी थे और मुझे यकीन है आप सब लोगों ने, हमारे स्टूडेंट IFSC ने इन क्वेश्चंस को, सभी क्वेश्चंस को सही किया है. और जैसा आपने कहा भी था कि सर वी वर एबल टू डू परफॉर्म वेल इन दिस एग्जामिनेशन. सो अगेन थैंक्स कि आपने इन क्वेश्चंस को सही ढंग से ऑप्ट किया. उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दीज वर द क्वेश्चन. नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली वो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले नहीं थे, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिटेल क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो अगेन सब्सक्राइब आवर योर यूट्यूब चैनल. अपने फ्रेंड्स को भी जरूर कहें कि ये चैनल बहुत बढ़िया है, यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से हमारे टॉपिक्स कवर होते हैं. जैसे आप, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, इसलिए आपको पता है कि हम किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ा रहे हैं. So do subscribe our channel, share this with your friends so your friends can also get benefited. And once again, thank you for watching me.